सुप्रभातम बच्चों, मैं अंजलि तिवारी सरस्वती क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो कक्षा 10 वाले विद्यार्थियों तथा कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगी तथा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम अलंकार का परिचय, अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा तथा अलंकार के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, किसी भी चीज को जानने से पहले सबसे पहले हमें उसका अर्थ जान लेना चाहिए, तो वो चीजें जानने में हमें और भी ज्यादा आसानी होती है। तो चलिए सबसे पहले अलंकार का परिचय देख लेते हैं हम लोग कि अलंकार है क्या चीज। अलम पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने से अलंकार शब्द बना है। बच्चों, जब हम ये अलम पद है यानी उपपद है, इसमें जब क्री धातु से हम घय प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा अलंकार शब्द बनेगा। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे, उसे आभूषित करे, उसे सुंदर बनाए, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार कोई स्त्री अपने शरीर की शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार जो कवि होता है वो अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए, कविता के सौंदर्य को और अधिक बढ़ाने के लिए जिन आभूषणों का प्रयोग करता है उसे साहित्य की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ, अब हम देखेंगे अलंकार का क्या अर्थ होता है। बच्चों, जिस प्रकार आभूषण को बनाने के लिए हमें स्वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार यदि अगर हमें अच्छी से अच्छी कविता बनानी है तो हमें स्वर्ण यानी सुंदर अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? सुंदर अक्षरों की आवश्यकता पड़ती है। काव्य में अलंकार उतने ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं बच्चों, जितने कि हमारे शरीर में आत्मा का होना आवश्यक है, उतना ही काव्य में अलंकार का होना बहुत आवश्यक है। अलंकार का अर्थ आइए जान लेते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, गहना, श्रृंगार, सजावट, सौंदर्य। आभूषण या गहना तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए नए भी हो सकते हैं, उनको आप जरूर किसी न किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए। आभूषण, गहना, श्रृंगार, सजावट, सौंदर्य। बच्चों, आपको अलंकार का अर्थ पता हो गया होगा। अब आगे देखो अलंकार की परिभाषा। अब हम लोग क्या देखेंगे? अलंकार की परिभाषा। हम अलंकार को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा जिन तत्वों के माध्यम से बढ़ती है, जिन अवयवों के माध्यम से बढ़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार। अलंकार के प्रकार, बहुत सारे कवियों ने अलंकार को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे आचार्य दंडी हैं, इन्होंने काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कहा है, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार के प्रकार, तो आइए जान लेते हैं अलंकार कितने प्रकार का होता है। अलंकार मुख्यतया 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 शब्द अलंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। एक उभय अलंकार भी होता है, लेकिन उभय अलंकार की चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये 10th और 12th के सिलेबस से बाहर है, तो इसलिए शब्द अलंकार और अर्थालंकार की ही हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो जान लेते हैं शब्द अलंकार क्या होता है। जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। जब कविता में
शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष ये अलंकार आते हैं। अब देख लेते हैं अर्थालंकार क्या होता है। जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां पे अर्थालंकार होता है। बच्चों कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार। शब्दालंकार में शब्द की प्रधानता होती है और अर्थालंकार में अर्थ की प्रधानता होती है। अर्थालंकार में आपके कौन कौन से अलंकार आएंगे? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान। अर्थालंकार में और भी कई अलंकार आएंगे। तो ये आपका हो गया शब्दालंकार और अर्थालंकार। बच्चों विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।